हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू एंड अदर ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आप सभी के साथ में आज एक और न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी अपने गांव के खेत और साथ में मैं काटने जा रही हूँ हरियाई। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो हम मस्ती करेंगे और देखते हैं क्या करते हैं। और मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ। जो हरियाई होती है गाय भैंस को खिलाने के लिए, वो कैसे काटते हैं, तो मैं अपनी मतलब अपनी ही बहन के साथ में जा रही हूँ। छोटी सी मेरी सिस्टर है, तो उसके साथ में मैं जा रही हूँ वहाँ पर। तो देखते हैं, वो काटने जा रही थी, वो अपनी गाय के लिए ना हरियाई काटने जा रही थी। तो फिर मैंने बोला कि मैं भी साथ में चलती हूँ, मैं भी देखूँगी कि मेरे से काटी जाएगी कि नहीं। तो मेरे साथ में है दिव्यांश और हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर खेत है, थोड़ी सी ही घर के थोड़ी सी दूर पर ही वहाँ पर खेत है, जिसमें से छोटी छोटी सी क्यारी बनी हुई है और उनमें काफ़ी लोगों के लिए, भैंसों के लिए उसमें हरियाई के लिए बना दिया गया है। तो यहाँ पर ये जो बरसी बोलते हैं इसको, ये है बरसी। तो कुछ लोगों ने तो यहाँ पर ना उसमें पालक वगैरह भी कर रखा है, लहसुन वगैरह बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं, जिससे कि अपने उनके घर का भी काम चल जाता है और यहाँ पर अपनी भैंसों का भी काम चल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ दिव्यांश के साथ में। तो पहले मैंने उसको बोला था कि मुझे बता देना कि ये कैसे काटी जाती है, क्योंकि मैंने तो कभी काटी नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं इसके साथ में आई हूँ। तो बस उसने पहले मुझे सिखाया था कि ऐसे काटना है दीदी। तो मैं भी यहाँ पे काट रही हूँ। तो फिर ना मैं उसको दिखाऊंगी कि ना उसको पता नहीं पड़ रहा था कि क्या है। और इसमें ना थोड़ा सा सौंफ वगैरह भी हो रही थी, तो पता नहीं मैंने कि क्या है क्या नहीं है। तो फिर दिव्यांश ने भी हाथ में से ले लिया था। तो मैं आरी भी फर्स्ट टाइम पकड़ी हूँ। आरी बोलते हैं इसको, नहीं जो काटने वाली होती है वो है। तो मैं यहाँ पर काट रही हूँ, जैसे साग वगैरह वो काटते हैं। तो मैंने उसको बोल दिया था कि मुझे ना बताते जाना कैसे काटनी कैसे नहीं। पता है कभी कभी क्या होता है कि इससे हाथ भी कट जाते हैं, क्योंकि मैंने ना काफ़ी टाइम देखा है। तो मैं इसको बता रही थी कि ना मशीन भी आती है इन चीज़ों को काटने वाली, जो कि वो एक बार में ही बहुत सारी बरसी हो, कोई भी चीज़ हो, गेहूँ वगैरह हो, तो वो ना कट जाती है। मैं कि हाथ से तो काटने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसी चीज़ें ले आओ तो ना उससे आसानी से कट जाएगी। लेकिन इतना फिर ज़्यादा नहीं होता। मैंने आप लोगों को ना पिछले वाले व्लॉग में दिखाया था, तो वो उसी का ही घेर था। वहाँ पर जो एक गाय थी और एक उसका बच्चा भी था साथ में, तो वो उसी का ही घेर है। तो वहीं मैं चली जाती हूँ आप सभी के साथ में वीडियो शेयर करने के लिए। तो मैं आज भी इसी के साथ में आई थी, मैंने कि चलो मैं भी चेक करती हूँ कैसे काटते हैं कैसे नहीं, और आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे गांव में हरियाई जो है वो कैसे काटी जाती है और क्या है और हमारा गांव कैसा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ना अगर मेरे फुल व्लॉग देखते हैं और एवरीडे मेरे न्यू व्लॉग आते हैं, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन मेरा व्लॉग नहीं आता हो। पर डे का मैं न्यू व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अपना रूटीन होता है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का, फुल डे का मेरा रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ मैं। तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया था, जो अपने घेर वगैरह हैं गाँव का सारा मैंने दिखाया था। तो आज मैं दिखाने जा रही थी आप लोगों को अपने खेत, और इसके आगे भी अपने गांव से ही रिलेटिव और भी व्लॉग्स आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। चैनल पर कोई भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना, जिससे कि आप लोगों को ऐसे ही न्यू न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसको कट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके काम भी करना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ऐसा नहीं है कि सारे काम जो भी करते हैं कि बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती। गाय भैंस को पालना, उनकी देख रेख करना, उनको खिलाना, उनको सानी वगैरह करना, क्योंकि ना सुबह को 4 बजे जगना होता है। सुबह को 4 बजे इनकी सानी होती है, 5-6 बजे इनके फिर दूध निकाला जाता है। उसके बाद में इनको पानी पिलाना, नहलाना गर्मियों में। सर्दियों में तो इनका नहाना वहाना नहीं होता है, तो गर्मियों में इनके ना बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं। तो इसको ना लेके जाएंगे और इसका फिर बरसी यहाँ से कट करके ले जाएंगे जितनी भी है, क्योंकि एक तो छोटा सा बच्चा ही है, आपने देखा ही है, एक छोटा सा उसका बच्चा है और एक गाय है। तो उसके ही हिसाब से यहाँ पर बरसी को काटा जाएगा। और ये दिव्यांश ना अपनी मस्ती में लगा पड़ा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसने भी यहाँ पे खेत में इतना परेशान कर दिया था मुझे बहुत ज़्यादा। मतलब वो ना पूरे की पूरी जो हरी हरी इसलिए दिख रही थी उसको, तो सारे में चक्कर काटे जा रहा था, सारे में चक्कर ही चक्कर। उसने ना पूरे खेत में राउंड लगा दिए। देखो वो भाग रहा है ना, उधर भागता हुआ वो जा रहा है। तो मैं यहाँ पर इसको कट कर रही हूँ। इसको ना एक साथ में कपड़ा लेकर आए हैं, तो कपड़े में इसको बांध के ले जाएंगे। तो जो वीडियो शूट कर रही है वो वही कर रही है जिसका मैं यहाँ पर इसको हरियाई इसकी काट रही हूँ। तो मैंने बोला था कि चलो मैं भी आप लोगों के साथ में इस चीज़ को शेयर करूँ। और आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है
कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर ना इसको काट लिया था, तो बस मैं उससे यही पूछ रही थी क्योंकि उसने वो बोल रही थी ना ये ऐसे सही नहीं करता है। तो आप भी मुझे देख के बताइएगा क्या मैं सही काट रही हूँ या फिर नहीं। क्योंकि ना एक्चुअली क्या था कि जो छोटी छोटी सी उसने बोला था कि जड़ में से नहीं काट, नीचे से नहीं काटना क्योंकि ये फिर वापस दोबारा से नहीं उगेगी। तो फिर मैं ना ऊपर ऊपर से काटने लगी, तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर से कट गया था। ये आप लोगों को ना इधर की साइड में जो दिख रहा है, तो वो थोड़ा सा फिर मैंने ऊपर ऊपर से काटा तो फिर ज़्यादा ही रह गया था वो। फिर बोल रही थी ना रहने दो, आप इतना ही रहने दो, बाकी का फिर इसके जो चाचा जी हैं वो आएंगे, वो यहाँ पर उसको कट करेंगे, वो कट करके ले जाएंगे और फिर हम लोग ना घेर में ही जाएंगे वापस। घेर में जाने के बाद में इसको बरसी को क्योंकि उसका टाइम भी हो गया है। और अभी मैं आप लोगों को समथिंग का टाइम बता दूँ तो शाम के बज रहे थे 3 साढ़े 3 के आसपास टाइम हो रहा था। तो आज धूप भी काफ़ी अच्छी निकली थी। तो मैंने यहाँ पर कट करने के बाद में बस उसने ले लिया था कि चलो मैं काटती हूँ बाकी का। और दिव्यांश तो अपना मस्ती में लगा ही है। उसको तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी पार्क में आ गए हैं। तो वो अपना ना ऊधम काटने में लगा पड़ा सारे के सारे। इसने अपनी सूज ना सारे गंदे कर लिए थे मिट्टी में। तो वैसे भी बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता ही है। और जो पड़ोस में भी वो ना काट रही हैं, वो अपना उसमें से पालक बीन रही हैं, तो उनका दोनों काम हो जाएंगे। अपने घर पे जाके सब्जी भी बना लेंगी, साथ में यहाँ भी कर लेंगी। तो फ्रेंड्स कट करके अब हम लोग जा रहे हैं घेर में वापस। तो ज़्यादा तो नहीं काटना था क्योंकि एक ही गाय है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर लेके जा रहे हैं। तो ये है हमारे मतलब घेर के पीछे का रास्ता। इधर की साइड में खेत है और घेर है, घेर के आगे अपना घर बना हुआ है। तो मैं उसको दिखा रही थी कि मैं देख, बिना हाथ के भी ऐसे मैंने पकड़ लिया है क्योंकि ना उसमें वज़न इतना हो रहा था चारों तरफ से, तो उसका बैलेंस बन रहा था आराम से। तो ना हाथ से पकड़ने की ज़रूरत पड़ नहीं रही थी उसमें। तो इसके साथ में ले जा रहे हैं हम। यहाँ पर जो डाल आपको दिख रही है ना, मैं आप लोगों को आगे इसमें दिखाऊंगी। ये है जामुन का पेड़ है छोटा सा, उसको फिर लगाएंगे आगे। तो अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर घेर में। और उसने फिर पोटली अपनी खोल दी थी, तो मैं चलाने वाली हूँ यहाँ पर मशीन को और इससे यहाँ पर इसको बरसी को काटेंगे। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं आप लोगों को बता दूँ ना, गांव में लेडीज़ जो होती है वो स्लिम क्यों होती हैं, क्योंकि ना इतना काम जो होता है घर का होता है, घर का पूरा काम होता है, साथ में फिर ना घेर का काम हो जाता है, भैंस वगैरह होती हैं उसका काम हो जाता है, और सानी वगैरह करना, सुबह सुबह जगना, सारी चीज़ें उसका करना, घर का काम करना। आप लोग इसको अगर 15-20 मिनट भी चलाएंगे ना, तो जिम जाने की तो बिल्कुल है ही नहीं है ज़रूरत। तो अगर मैं अपनी बता रही हूँ, अगर 1 महीने भी मैंने इसी टाइप से इसको चला लिया, तो जितना भी मेरा वेट है वो सारा लूज़ हो जाएगा, एकदम मैं स्लिम हो जाऊँगी। ये तो मुझे पता है। अगर मैंने घेर का काम कर लिया, गाय भैंस का अगर 1 महीने भी कंटिन्यू काम कर लिया ना, तो मैं तो बिना वैसे ही इतनी पतली हो जाऊंगी। और होना भी चाहिए, देख खा खा के इतने मोटे जो हो रहे हैं। आपको भी लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ? तो फ्रेंड्स वो तो हो ही रहे हैं। तो मैं ना इसको चला रही थी, मेरा बैलेंस नहीं बन पा रहा था क्योंकि मैं उधर की जो छप वो लगा हुआ है जिसमें भूस भरा हुआ, तो उधर की साइड में खड़े नहीं हो पा रहे थे। तो ना ये थोड़ा सा अगर आगे की जगह बढ़ के होता ना, तो बैलेंस बन जाता। तो चल नहीं पा रही थी मशीन उधर की साइड से, और इसका जो हाथ से चलाने वाला ना वो काफ़ी ढीला हो रखा है, जिसकी वजह से वो बार बार लूज हो रहा था। तो मेरे बैलेंस में नहीं आ पा रहा था पकड़ने में। फिर मैंने ट्राई कर किया और कोशिश की मैंने, क्योंकि कोशिश करने से सारे काम तो होते हैं। तो वो क्या था, बीच में वापस जैसे कि पीछे से मूठा लगा रही थी ना उसका बरसी का, तो वो स्लिप मार रहा था। स्लिप क्यों मारा था? हो सकता है उसके कोई बोल्ट वगैरह जो है वो ढीले हो रहे हों, या फिर ये है कि जो इसकी चाकू जैसे जो इसको कट करता है ना, वो हो सकता है कि वो इसके टाइट हो गए हों। तो पता नहीं क्यों, लेकिन मतलब ज़्यादा बरसी नहीं थी, लेकिन इतना टाइम लग गया था उसको काटने में बहुत ज़्यादा। मैं उसको बोल रही थी भाई मेरे से नहीं हो पा रहा ना, वो बार बार फिर वापस करके स्लिप वापस करना पड़ रहा था, बाहर निकालना पड़ रहा था, और फिर से दोबारा उसको कट करना पड़ रहा था। इस चक्कर में ना बहुत ज़्यादा टाइम मेरा लग गया था। और इसको मैंने यहाँ पर ना सारा निकाल दिया है। निकालने के बाद वाला ये मान लीजिए इस टाइम तो वहाँ से सारी चीज़ होगी, लेकिन यहाँ ना इतनी हंसी आ रही थी, ड्रामा हो गया था बहुत ज़्यादा। एक पता नहीं क्या हो रहा, वो भी थक गई, वो बोली पता नहीं मेरे से नहीं हो रहा। तो फिर ना उसके बाद में हम लोगों से नहीं हो पाया, तो फिर उसके ना चाचा जी उसको बुलाना पड़ेगा, उसके बाद में ही फिर बाकी का वही काटेंगे, क्योंकि हमसे तो वो नहीं हो पा रहा था इतना।
तो जितना भी है एक बार और मैंने ट्राई करने के बाद में थोड़ा सा तो कट गया था, कटने के बाद में वो फिर से स्लिप मारने लगा था। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लगा है। और फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं जो हमने जमुनी का पेड़ उखाड़ के लेके आए थे वहाँ से, तो हम ना इसमें लगा देते हैं घेर में। अगर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, देखते हैं होता है नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी के साथ में एक और न्यू व्लॉग के साथ में। जब तक के लिए बाय बाय।